एम गेटिंग अ चैनल मैसेजेस फॉर यू गाइस कि आप इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन एंड अगेन यू आर फीलिंग यू आर मिसिंग समवन वेरी मच। एंड आप चाहते हैं कि उनके इमोशंस जो हैं आपके लिए क्लियर आएँ, आप उनके जो एक्शंस हैं आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल भी कुछ शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज आप देख रहे हैं उनकी। एंड इस समय आप कुछ इनकरेज चाहते हैं या फिर आप कुछ पॉजिटिव चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपको पॉजिटिविटी मिल नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी तरफ जो है आपके पर्सन एक डिसीजन लें या फिर आप एक डिसीजन लो एंड एक क्लैरिटी मिले। कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हैं कि आपके साथ इतना सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। आप एक ऐसी राह पे चलना चाहते हैं गाइस जहाँ पर आपको खुशियाँ मिले। इतने ज़्यादा हर्ट जितना आपने अभी तक सहन कर लिया है या बिट्रे मिल गया है, अब आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं एंड एक रास्ता चुनना चाहते हैं जहाँ पर वो रास्ता आपको एक एक डेस्टिनी की तरफ लेकर जाए, एक क्लियरेंस की तरफ लेकर जाए, एक हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाए। कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड आप एक पर्सन चाहते हैं जो आपके साथ कंपैटिबल हो, आपको एक फ्रेंडशिप टाइप बॉन्ड दे, एक एनर्जीज़ दे जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड स्वीट हो जाए। क्योंकि अभी तक आपको ऐसी एनर्जीज़ मिली है जहाँ पर आपको जगलिंग मिली है या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से हमेशा डील करते आए हैं जो आपको हमेशा ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखते हैं या फिर देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जैसे ही उस पर्सन से कनेक्ट हो जाते हैं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं मिल जाती है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर उस पर्सन के एफर्ट्स मिले या फिर कुछ ऐसा हो जहाँ पर वो पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल स्टेबिलिटी दे दे, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में गाइस। आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी तरफ ऐसे आए कि वो खुद प्रपोज करे, खुद आए, खुद एक्शंस ले आपकी तरफ। आप बिल्कुल भी कोई एक्शंस नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो खुद ही आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझे, आपको मैरिज दे, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे। बट अफसोस आपको ये सब नहीं मिल रहा है। आप वेटिंग पीरियड में हो, आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन मेरी तरफ कब एक्शंस लेंगे, बट आपको उस पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शंस नहीं मिल रहे हैं एंड यू आर सॉर्ट ऑफ वेरी हर्ट। बट आप इस हर्ट से बाहर निकलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड आया है विच प्रूव्स कि ये सन का कार्ड बताता है कि बहुत ही हैप्पी एनर्जीज बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है या फिर ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू या फिर ओ माय गॉड आई थिंक गाइज आपकी तरफ 2 से 3 लोग हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं, कोई बहुत पैशनेट है या फिर आपको इस पर्सन से स्टेबिलिटी, पैशन एंड क्लैरिटी मिल जाएगी। काफ़ी स्टबन नेचर के ये पर्सन लगते हैं क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। सो आई गेस आपकी तरफ कोई 3 पर्सन है जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, आप बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ में रह रहे हैं। एक डिसीजन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, कोई आपकी तरफ अचानक ही आएगा एंड आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मेजर किंग्स यहाँ की एनर्जीज़ है जो 3 मेजर किंग्स को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पे दिख रहा है कि इस पे पैसा भी हो सकता है, इस पर्सन पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन होंगे, हम्बल पर्सन होंगे। आप हो सकता है किसी अर्थ साइन से आप डील कर रहे हैं, वो टॉरस हो सकते हैं, किसी आप लिब्रा से डील कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, कोई एयर साइन भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ है गाइस कि आपकी तरफ बहुत जल्दी, क्योंकि आप बहुत मूव ऑन कर रहे हो, आपको कहीं ऐसी जगह मिली होगी, आप किसी ऐसे से डील कर रहे थे जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही थी या फिर उस हिसाब से एक्शंस नहीं मिल रहे थे, ठीक है। आपको लगता था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिसीजन होगा, यहाँ पे मुझे प्यार मिल सकता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल सकती है, बट अफसोस आपको नहीं मिली। आप एक डिसीजन चाहते हैं जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिले, ठीक है। हैप्पीनेस के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक पर्सन चाहिए जो आपको बिना कुछ कहे बहुत ज़्यादा प्यार प्रोवाइड करे। आई गेस ये पर्सन इंटरेस्टेड तो हैं आप पे, बट बहुत ही इनके स्टेप्स लो हैं, ठीक है, कि आपको सेलिब्रेशन वो ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन में शायद रखा होगा, बट आप वेट कर रहे हैं कि शायद मेरे लाइफ में कुछ चेंज आ सकते हैं।
इस सिनेरियो में आपको मनी गेन होता हुआ भी दिख रहा है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक शिफ्ट दिख रहा है, मेजर शिफ्ट, जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव आपके लाइफ में शिफ्ट होने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ से बैक ऑफ करेंगे ना, यहाँ से अपनी एनर्जीज हटा देंगे, आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है, जो कि मुझे मनी दिख रही है, आपकी लाइफ में मनी आती हुई दिख रही है। मे बी इन जुलाई मिड और इन 3rd वीक ऑफ जुलाई आपकी लाइफ में मनी आती हुई दिख रही है, आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है, आप में कोई इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, या फिर आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप किसी भी एस्पेक्ट में आपसे कोई भी कुछ बात करे आप उसका रिप्लाई दे देंगे। आप काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्जर्व वाली एनर्जीज दिख रही है, या फिर जो आपसे इंटरेस्टेड हैं वो ऐसे होंगे, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्जर्व, खुद को कुछ समझने वाले, एंड इनका बहुत ज़्यादा नाम हो सकता है, काफ़ी हाई लेवल फिगर हैं ये, एंड इनको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, ठीक है। इनकी एनर्जीज काफ़ी हम्बल होती होगी, बट सेम साइड ये इक्वल आपको एक कंपैटिबिलिटी, पैशनेट एनर्जीज ये दे सकते हैं। दे फील रियली पैशनेट टूवर्ड्स यू, आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। एक्शंस में ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे नेक्स्ट एक्शंस, आपको क्लियरली कुछ बोल सकते हैं, या फिर क्लियरली आपको कुछ बता सकते हैं जो भी इनके मन में आपके लिए चल रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके करंट सिनेरियो में, या फिर जो भी आपके लाइफ में भी चैनल हुआ है मैसेज, वो मैं आपके थ्रू आपको बता रही हूँ, ठीक है। और बताइए डिवाइन क्या हो सकता है इनके लाइफ में। यस, आप लोगों की लाइफ में ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आपके लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी आपके लाइफ में, जो भी आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट से हर्ट था, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वहाँ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आती हुई दिख रही है, जहाँ पर आप आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं अपनी एक डेस्टिनी के तरफ, जहाँ पर भी आपने अब पहुँचना है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप समझ जाते हैं आपको कैसे क्या एक्शन लेने हैं। अब आप काफ़ी सरेंडरिंग मोड में आ जाएंगे। हो सकता है पहले आप बहुत मैनिफेस्ट करते होंगे चीज़ों को नोइंगली और अननोइंगली, बट अब आप बहुत ज़्यादा करीब हैं अपनी डेस्टिनी के। जैसे ही आप यहाँ से दिमाग हटा देंगे, बिल्कुल ही क्लोज ऑफ एनर्जीज दिखाएंगे, आपके साथ एक जजमेंट होती हुई दिख रही है, एक पैशनेट स्टार्ट आपकी तरफ होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द टेबल, प्लीज़ बताइए। यस, जजमेंट में आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइस, एंड ये कार्ड आपको बताएगा कि आपके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक कंप्लीट अबंडेंस, अगर आपको फैमिली का आप सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी का है, फैमिली का है, तो आपको कंप्लीशन मिलता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में मनी आती हुई दिख रही है, मैरिज दिख रही है, कंप्लीट आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि 10 कॉइन्स एक विश फुलफिलमेंट बताता है, एक स्टेबिलिटी बताता है। एंड आपकी लाइफ में जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, कब ऑफर होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है, मैरिज मिल सकती है। 4 ऑफ wands इज़ लाइक अंदर ही अंदर अभी जो आपने बहुत मन में रखा हुआ था। सो एज आई एम सेइंग, आप बहुत क्लोज हैं अपने सक्सेस की तरफ, बहुत क्लोज है अपनी डेस्टिनी की तरफ। बस एक लास्ट आपकी लाइफ में एक कार्मिक चैप्टर है जो क्लोज होने वाला है, या फिर एक लास्ट लेसन है जहाँ पर वो आपको कंप्लीशन करना है। उस कंप्लीशन के बाद आपकी तरफ एक न्यू स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है गाइज, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज़ बताइए। यस, आप एक स्ट्रक्चर क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख रहे हैं जो आपको पता है कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, या फिर आप एक हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। आप एक ऐसे दौर पे खड़े हुए हैं जहाँ पर आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि आपके इमोशंस कहाँ आपको लेके जा रहे हैं, आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है। बस आपने आँख बंद करके आगे चलते जा रहे हैं, क्योंकि आपको बिलीव है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। एंड आप वही स्ट्रक्चर क्लियर करते हुए, या फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हुए, ठीक है, एक स्टेबिलिटी का, या फिर मनी का, या फिर किसी चीज़ का, करियर में, लव में, एक स्ट्रक्चर कैसे कि आपके लव लाइफ में या तो हो सकता है आप एक लेसन, लास्ट लेसन एक कार्मिक चैप्टर के साथ आप देख रहे हैं, या फिर एक कंप्लीशन की ओर आप जाते हुए हैं, देख रहे हैं। तो एक एक चैप्टर कंप्लीट होने से पहले एक चैप्टर जो
एक लास्ट रिवीजन जो है वो आप अभी इस समय कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में या फिर अपने करियर में, क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक भी यही आया है। आपकी तरफ बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर आपकी तरफ अबंडेंस आती हुई दिख रही है, वेदर इट इज़ फॉर योर फैमिली, ठीक है, पैसों को लेके, किसी लव लाइफ को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके, ठीक है। बहुत आपके लाइफ में एक डिसीजन आता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आप बहुत इनडिसाइसिव थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको यहाँ क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट, कंटिन्यूस डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी। वहीं आप एक एक्शन लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक डेस्टिनी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक फाइनल कार्ड दीजिए। ओके, खुद पे एफर्ट्स लगाएंगे, एक चेंज ऑफ साइकिल आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। अभी आपको लगेगा कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, काफ़ी हर्ट है। ऑल्दो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आया है, हर्ट है, बट आपने उसको अपनी लाइफ में ओवरपावर नहीं होने दिया है। आप आगे बढ़े हो, ये हो सकता है लव लाइफ में हो या किसी भी सिचुएशन में हो, बट आप आगे बढ़े हो, पैशनेटली बढ़े हो या फिर हर्ट होके भी बढ़े हो, बट आगे आप बढ़ते गए हो, क्योंकि इस होप से कि मेरी लाइफ में अच्छा ही होगा। सरेंडर करा है अपने गॉड को। आप नहीं चाहते हो जो भी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखे, आप वहाँ पे एंटरटेन नहीं होना चाह रहे हो। बेशक ही वेटिंग पीरियड में थे या अभी भी हो, बट आगे आपकी लाइफ में मुझे बहुत मेजर चेंजेस दिख रहे हैं। काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है जहाँ पर आप उनको क्लियरली कुछ बोलते हुए दिख रहे हैं, या तो ख़त्म या तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है एंड स्ट्रेंथ के बाद ही ये है। अब आपको एक हिम्मत बढ़ानी है अपने अंदर, आपने बैक ऑफ नहीं करना है, हर्ट नहीं होना है, सोचते नहीं रहना है कि क्या करे क्या ना करे। आपने स्ट्रेंथ बढ़ा के आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं अपनी डेस्टिनी से, ठीक है। आपने अभी हो सकता है इस समय आपने खुद को सरेंडर कर दिया है, अभी आप बहुत क्लोज हैं अपने एक फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचने में। आपने हो सकता है खुद को सरेंडर कर दिया हो गॉड को कि आप जैसा गॉड मेरी लाइफ में करेंगे वैसा ही होगा। आप सोच सोच के थक चुके होंगे, पक चुके होंगे, एंड सरेंडरिंग के बाद ही बहुत जल्द आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई दिख रही है, जहाँ पर आपके लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। सो दैट्स द थिंग कि आपको पॉजिटिव रहना है, सरेंडर करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है गाइज। सो दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।